हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ के आ चुके हैं कॉम्बिनेशंस के सारे प्रॉब्लम। ठीक है, हमने एक मास्टरी उस पर कर ली थी कॉम्बिनेशंस पे। तो अब बेसब्री का हुआ इंतज़ार ख़त्म और यहाँ पे आ चुका है कैविटी प्रॉब्लम। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और एक सिंपल सी रिक्वेस्ट, क्या सर कि कॉपी पेन हाथ में ले लो, पानी की बोतल साथ में ले लो और लेक्चर का मजा लो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कैविटी प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? कैविटी प्रॉब्लम। सर की कैविटी प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम होती है? देखो नॉर्मल सी बात कर रहे हैं यहाँ पे। सर ये कैविटी वही हुआ करती थी क्या जो बचपन में दांतों में लग जाया करती थी, फिर कोलगेट का ऐड देख के हम कोलगेट खरीदा करते थे, फिर उसको करने से जाया करती थी? ठीक है कि नहीं सर, ये वो वाली कैविटी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई कोलगेट वोलगेट यूज़ करने वाले नहीं है। तो कि बच्चा कैविटी प्रॉब्लम और सेंटर ऑफ मास इसका क्या मतलब है और क्या इसका रोल है कि कैविटी का? ठीक है, कि सपोज करो हम स्टार्ट करते हैं कहानी से कि बचपन में हम जाया करते थे स्कूल, कि अब नहीं जाते थे क्या? जिस क्लास में तुम हो, आजकल तो 11th-12th में बच्चे डमी लेने लग गए हैं, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, तो हम स्कूल जब जाया करते थे वहाँ पे हमारे क्लासरूम में हुआ करते थे गेट। ठीक है, अब गेट पूरे वाले तो नहीं हुआ करते थे। क्यों सर? गेट में कहीं ना कहीं बीच में हमारे लिए एक स्पेस छोड़ दिया जाता था जिसमें एक अच्छा सा शीशा लगा दिया जाता था। अब उस शीशे का क्या यूज़ होता था कि सर बाहर से आने जाने वाले हम पे नज़र रख सकेंगे, बच्चे क्या हरकतें कर रहे हैं, भैया शैतानी तो नहीं करे क्लास में, तो वो वाली। तो बच्चा उस स्पेस को ही हम यहाँ पे कैविटी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कैविटी। कि सर इस कैविटी को पढ़ने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, इस कैविटी को पढ़ने की मुझे ज़रूरत कहाँ पड़ रही है और मैं पढ़ क्यों रहा हूँ? सपोज करो हम पूरे सेंटर ऑफ मास में इस कैविटी की प्रॉब्लम बड़े इंटरेस्ट के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि सर मैंने क्या कहा था कि पूरा का पूरा सपोज करो ये पूरा का पूरा एक मास है। ठीक है, ये सपोज कर लो अपने क्लासरूम का वो गेट है। अभी मैंने इसमें वो करा नहीं है, कुछ भी ऐसा कैविटी क्रिएट करा नहीं है, मैंने इसमें कोई स्पेस काट के अलग से नहीं निकाला है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे ही रखा रहने दिया। तो इसका भैया पूरे का मास कुछ होगा एम, मैंने इसका मास माना। अच्छा, इसकी कुछ लेंथ है एल। ठीक है, ये वाली साइड मैंने ए मान ली। ठीक है, तो भैया इसका पूरा का पूरा मास सर इसके एरिया पे डिपेंड होगा। यस, इसका पूरा का पूरा मास जो है इसके एरिया पे डिपेंड होगा। ठीक है, कि सर एरिया पे डिपेंड होगा, चलो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। कि सर इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा, तो मैं कहीं ना कहीं निकालूंगा भैया सेंटर, क्या पता सेंटर पे ही हो, क्या पता इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर ही हो। ठीक है, अब जो हमारे कारीगर चाचा थे उन्होंने क्या करा कि सर यहाँ पे उन्होंने आरी से कच 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 करके एक निकाल लिया भैया फटाफट। अब जैसे ही फटाफट फटाफट निकाला तो ये क्या बन गया, यहाँ पे बन गया बच्चा एक कैविटी, खपक करके बाहर निकाल दिया मैंने और वो क्या बन गया? कैविटी। अब बेटा जो सेंटर ऑफ मास है अब वो इधर नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास कि सर शिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि अब अगर इधर से हमने लकड़ी का टुकड़ा काटा है तो इधर मास क्या हो गया सर? कम। अब इधर मास क्या हो गया? जो अपने पास जो मास है वो इधर क्या हो गया? ज्यादा। कि सर इधर मास बढ़ गया क्या? नहीं बच्चा, मास नहीं बढ़ा है, मास तो उतना ही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पे मास तो कम हुआ है ना, तो इसके कंपैरिजन में ये तो ज़्यादा हो गया ना। तो मास जिधर ज़्यादा, सेंटर ऑफ मास उधर। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ लेक्चर 1 में। ठीक है, तो सर इस हिसाब से सेंटर ऑफ मास पीछे कितना शिफ्ट हुआ, यही कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन से प्रॉब्लम डिस्कस करने पड़ते हैं? कैविटी प्रॉब्लम। ये चीज़ आपको समझ में आई क्या? अब देखो इसको डिस्कस कैसे किया जाता है। ठीक है, बड़े आसानी से समझना, बहुत चिरकुट टाइप सवाल हैं इसके, कुछ भी नहीं है। देखो पहले सर एक प्रॉब्लम लेके समझाते हैं। अब मैंने ली एक प्रॉब्लम यहाँ से नहीं लेंगे, प्रॉब्लम पहले समझो। सपोज करो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा खासा एक शेप लिया, इधर आओ। मैंने तुम्हारे लिए एक थाली ली, जो तुम्हारे घर पे थाली यूज़ होती है ना, वही वाली थाली। ठीक है, अब इस थाली में मैं क्या ले रहा हूँ भैया, पहले मैंने इसको अच्छे से दिखा दिया कि भैया मेरे पास ये थाली है। ठीक है, डिंग डिंग, ये अपने पास थाली। अब तुम इस थाली में क्या करने वाले हो? छेद। अरे थाली में क्या करने वाले हो? छेद। कि नहीं नहीं सर ऐसे तो नहीं है, छेद कैसे करेंगे? लेकिन करेंगे ना, जब तक तुम जिंदा हो थाली में छेद करेंगे। तो मैंने क्या करा, थाली में कर दिया क्या? छेद। अरे कितना बड़ा छेद कर दिया सर? अरे बहुत बड़ा करा है। ये देखो सही है क्या थाली का छेद? ठीक है, एक और चीज़,
मैं इसे बहुत सेटल भी कर सकता हूँ, मैं बड़े प्यार से इसे देखूंगा। कैसे कि सर अब मैं देखना चाहता हूँ ये जो थाली थी, अब जो थाली थी, थाली का मास कुछ होगा भैया m, थाली का मास m। अब थाली मतलब उसका पूरा का पूरा मास उसके एरिया पे डिपेंड था, एरिया पे क्या था, डिपेंड करता था। अब जैसे ही मैं एरिया पे डिपेंड करवाऊंगा, मतलब इसका मास जो इसके एरिया पे डिपेंड है, मैंने क्या करा, एक छोटी सी थाली इसमें से काट के घपक सीना मैंने बाहर निकाल दी। जैसे ही घपक सीना मैंने बाहर निकाल दी, अब बेटा इधर का मास ज्यादा, इधर का मास कम। जिधर का मास कम तो सेंटर ऑफ मास अब किधर शिफ्ट होने वाला है, पीछे की तरफ, क्योंकि जिधर की तरफ ज्यादा मास, सेंटर ऑफ मास भी उधर की तरफ होगा क्या। तो यही तो कहानी थी कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होने वाला है। अब सेंटर ऑफ मास बेटा शिफ्ट होगा तो बस यही तो चीजें निकालनी है। अब देख कैसे निकालेंगे। तो सपोज कर मैंने कैविटी प्रॉब्लम ले तो ली, अब मैं इसकी रेडियस भी मान लेता हूं। चल रेडियस मैंने कितनी मानी यहाँ पे, सपोज कर बेटा मैंने 4a करके इसकी रेडियस मान ली। 4a करके क्या मानी मैंने, रेडियस मान ली। 4a करके मैंने जैसे रेडियस मानी, और ये जो सर आपने ये जो काटा है, ये जो छोटी वाली थाली काटी है, इसकी रेडियस कितनी है, तो बेटा देख इसकी रेडियस है वो है a। इसकी रेडियस क्या है, a रेडियस की मैंने इसमें से थाली दूसरी वाली काट ली। जैसे ही मैं थाली में काट ली, अभी क्या हो गया, थाली में हो गया छेद। इसको ही तो कहते हैं थाली में छेद, थाली में हो गया छेद। अब देख बेटा कि जैसे मैंने इसको काट लिया तो सर ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, तो देख एक सेंटर तो पहले जो यहां पे था, एक सेंटर यहां पे है, तो मैंने दोनों को नाम दिया। दोनों को मैंने क्या नाम दिया, सर C1 नाम दिया, C2 नाम दिया फिलहाल के लिए। अभी मुझे पता नहीं है ना सेंटर पीछे कितना शिफ्ट होगा, तो एक सेंटर तो मैं यहां से लूंगा क्योंकि ये छोटे वाली थाली, एक सेंटर ये बड़ी वाली थाली, तो दोनों को मैंने नाम दिया। अच्छा दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, तो देख a तो इसकी रेडियस, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस a, और इनके बीच में कितनी डिस्टेंस, सर ये भी a और ये भी a और ये भी a। तभी तो ये इस पूरे a को जस्टिफाई कर पाएगा, क्योंकि a प्लस a 2a प्लस a 3a प्लस a 4a, और 4a ही तो पूरी की पूरी रेडियस थी। इसलिए मुझे इस तरीके से इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। बड़े आराम से चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा कि इस सिस्टम को आराम से इसके बारे में और स्टडी करने के लिए मैंने क्या करा, इसे देखा कि मैंने सर दोनों सेंटर पहले बनाए। मैंने दोनों सेंटर बनाए, सर मैंने बनाया C1, सर मैंने बनाया C2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी a प्लस a वो कितनी बन गई, 2a। अब मुझे चाहिए था मास, क्योंकि मैं निकालना चाहता था सेंटर ऑफ मास। अब मास निकालूंगा तो बेटा ये बड़ा वाला मास, इसको मैंने नाम दिया बेटा m1, और ये जो कट के निकल चुका है मास, इसको मैंने नाम दिया m2, क्योंकि यहाँ पे अब m1 और m2 ही रखेंगे। ठीक है बेटा, m1 कैसे निकाला करते थे, वही डेंसिटी वाला फॉर्मूला यार। क्या कैसे, सर m1 अपॉन a यही तो होता था सिग्मा, सर dm बाई da भी तो होता है सिग्मा, तो भैया dm कितना हो जाएगा भैया, सिग्मा इंटू da। यही वाली कहानी याद है क्या। तो हम वैसे इसको यहीं से निकाल लेंगे, इतनी सारी पंचायत करने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं जहाँ तक है। ठीक है, इतनी सारी पंचायत नहीं करनी है, तो मुझे ये वाला पार्ट तो नहीं, बस इतने से में काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो सर मैंने क्या करा, m1 बाई a करा, सिग्मा है m1 सिग्मा इंटू एरिया, और सिग्मा तो चल डेंसिटी है, एरिया कितना होगा, तो बेटा इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस थी 4a, और एरिया क्या होता है पूरे हम सर्कुलर वे का जब लेते हैं तो पाई r स्क्वायर, r है बेटा 4a, तो 4a का स्क्वायर कितना हो गया, तो ये हो गया बेटा 16 आगे ले लेता हूं, सिग्मा पाई a स्क्वायर, 16 सिग्मा पाई a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास बच्चा एक मास आ गया, यहां पे 16 सिग्मा पाई a स्क्वायर। ये बात करेक्ट है क्या। ठीक है सर, इस m2 का भी निकाल दो। बेटा m2 का भी कैसे निकालूंगा, अब देख m2 बाई a वापस से, सर ये भी कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। सर सिग्मा दोनों का सेम रहेगा क्या, हाँ पहले थाली तो एक ही थी, डेंसिटी तो चेंज होने वाली है नहीं, चाहे उसमें से आप कितनी भी कटोरिया काटो। ठीक है, अब कटोरिया कितनी भी काट ले बेटा, जैसे ही मैंने सिग्मा इंटू एरिया करूंगा, अब एरिया कितना, सर पाई, और इसकी आर कितनी थी a, तो a स्क्वायर। सर मैं इसके मास को m2 को यहाँ पे लिख देता हूँ, m2 कितना आ जाएगा, सिग्मा पाई a स्क्वायर। लेकिन ये जो मास है माइनस में आएगा, ये जो मास है किस में आएगा, माइनस में। सर ऐसा क्यों करवा रहे हो, माइनस में आएगा, क्योंकि अब तो मैंने काट के अलग कर दिया ना, तो अब मैं मास किस में ले सकता हूं, नेगेटिव में। कि सर ये भी वाली बात समझ में नहीं आ रही है, अगर काट के आपने अलग कर दिया है तो वहां पे कोई मास नहीं है, जब वहां पे कोई मास नहीं है तो वहां पे आप जीरो लो। तो बेटा तेरी बात तो सही थी, लेकिन इस पूरी थाली का मास सपोज कर 16 था, कितना था 16, और तैने इसमें से एक मास घटा दिया -1,
तो तूने 15 लिखा, ठीक है। अब 15 का मतलब क्या हो गया, अब इसमें वो एक नहीं है, गायब है, तो मैं उस 15 को ही 16 माइनस 1 ही तो लिखना चाहता हूं, तो उसके जो करंट मास है 16 इसका लिख दूंगा और जो एक है उसको माइनस में लिख दूंगा, तो बचा कुचा मास मेरे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे सही है क्या? तो वही मैंने यहाँ पे अपनाया। अब मैंने फाइनली क्या देखा, फाइनल आंसर, चलो ठीक है कि सर अब मैंने क्या देखा, ये मेरे पास दोनों C1 C2 आ चुके थे, ये मेरे पास C1 ये मेरे पास C2, दोनों के बीच में डिस्टेंस सर 2a, फटाफट करते हैं। ये है बेटा 16 सिग्मा पाई a स्क्वायर, ये है माइनस का सिग्मा पाई a स्क्वायर। अब आपको पता है जब आप सेंटर ऑफ मास निकालते हो किसी एक को ओरिजिन पर रखना पड़ता है। बेटा देख मैंने फटाफट इसको ओरिजिन पर रख दिया, अब जिसको ओरिजिन पर रखूंगा उसको 0 पे लूंगा। कहानी वही वाली बात, देख सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है सर, m1 r1 प्लस m2 r2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अरे कहानी वही शुरू, ठीक है सर। ये तो ओरिजिन पे है तो 0 पे है, ये वाला कितने पे है सर, 2a डिस्टेंस पर है, तो m1 को तो पहले मैंने 0 पे रख दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0। अब m2 को रखेंगे, बेटा m2 है कितना सर, माइनस का सिग्मा पाई a स्क्वायर, और r2 कितना है, मतलब कितनी दूरी पर है, तो वो है बेटा 2a, और नीचे कितना आ जाएगा m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 16 सिग्मा पाई a स्क्वायर, 16 सिग्मा पाई ए स्क्वायर, और ये कितना है माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर, माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर। अच्छा 16 में से अब एक गया तो कितना बचेगा सर, माइनस का सिग्मा पाई, ये कितना बचेगा ए क्यूब, और ये 2 हम आगे ले लेते हैं, ठीक है। नीचे कितना बचेगा, 16 में से एक गया तो सर 15 सिग्मा पाई ए स्क्वायर। अरे सही है क्या, ठीक है। अब कौन कौन जा रहा है, सिग्मा से सिग्मा गया, पाई से पाई गया, ए स्क्वायर से ए क्यूब गया, एक ए बचेगा, तो कितना आ गया सर माइनस का 2a बाई 15। ये माइनस का 2a क्यों आ रहा है, माइनस का 2a बाई 15 क्यों सर, माइनस का मतलब है इधर ना जाके किधर शिफ्ट हुआ, ये पीछे की तरफ, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ कहीं मिलेगा नहीं, यहाँ पे कहीं ये बनेगा तेरा माइनस का 2a बाई 15। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, इस चीज़ का ध्यान करिए पहले, फटाफट से जिसको नोट करना है फटाफट कीजिए, ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या, तो ये चीज़ समझ में आई कि सेंटर मतलब हमें क्यों कैविटी प्रॉब्लम्स निकालने की जरूरत पड़ी, ताकि हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकें। जब आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, और सेंटर ऑफ मास की भी जरूरत क्यों पड़ती है हमेशा, ये भी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको लेक्चर 1 से बताता आ रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि मैं किसी भी बॉडी का मोशन इजीली स्टडी कर सकूँ। यहाँ तक की कहानी खत्म, पक्का? ला बच्चा एक और क्वेश्चन कराते हैं फिर, देख अब सपोज कर तेरे लिए गजब के सवाल, मैं एक और अच्छा सा सर्कल लेके आया, एक और अच्छे से क्या लेके आया, यही सेम, सबको सेम डिट्टो, देखो बिल्कुल धमाकेदार चलेगा ये मामला, ठीक है। अब वही सर्कल वाली कहानी, सब कुछ वही पुराने जैसा है सर, इसको सब कुछ वैसे के वैसे ही सेटल कर देंगे, ठीक है। इस बार सर इसमें से सर्कल मत काटो, मतलब इसमें से सर्कुलर शेप मत काटो, इस बार कुछ अलग करते हैं। सर अलग क्या करेंगे यार, बार बार अपन गोल गोल चीज़ें नहीं काट सकते ना, इस बार एक काम करते हैं, स्क्वायर काट डालते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर कट करेंगे। अब जैसे ही मैं स्क्वायर कट करूंगा तो देख बेटा मैं स्क्वायर कैसे कट करूंगा, ठीक है। अरे स्क्वायर लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, ये अगर नहीं लग रहा है तो आपको लगवाना है, अगर मेरा नहीं बन रहा है आपको अपना बनवाना है, मैं तो आर्टिस्ट हूँ ही खैर, ठीक है। इसका डायगोनल वायगोनल, अच्छा एक चीज़, इसका जो डायगोनल है वो इसकी रेडियस है, जो इसका डायगोनल है वो इसकी क्या है, रेडियस। अब देख बेटा करते हैं कुछ कमाल, क्या मैंने जो इसकी रेडियस है सपोज कर मैंने ले ली 2a, अरे कितनी ली है 2a, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। तो अब वही वाली बात, अब मैंने स्क्वायर शेप की जो है ये काट के बाहर निकाल ली। अब आप कह सकते हो कि मैंने कि स्क्वायर इस लेमिना में से काट के अलग से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किधर शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा, कितनी उसकी वैल्यू आएगी, करें, ठीक है। अब देखो बच्चा सवाल समझ में तो आ चुका है, सर डायगोनल दे रखा है मुझे 2a, तो सर इसकी साइड कितनी होगी, क्योंकि अगर साइड नहीं पता होगा तो एरिया नहीं पता होगा, अगर एरिया नहीं पता होगा तो मास क्या भाटा निकालेंगे हम, मास भी नहीं पता होगा, मास ही नहीं पता होगा, सेंटर मास कहाँ से पता होगा, ये ले इधर निकालते हैं अभी।
एक एक करके। अब सपोज करना पहले तुम लोग, सर कहीं भी सपोज कर लो, क्या जो सपोज करो सर इसका तो सेंटर आप यहीं बनवाने वाले हो और इसका जो सेंटर है वो आप यहाँ बनवा दोगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैं ए मान लेता हूँ, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो यही मानूँ। तो देख बेटा मैं यहाँ पे मैंने बना लिया C1, यहाँ पे मैंने बना लिया C2, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है वो है A। सही है क्या? यहाँ पे मास M1, यहाँ पे मास M2, सही है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। अब देख बेटा बहुत कमाल की चीज़ क्या कि सर पहले मैं मास M1 निकालूंगा तो M1 का तो वही निकालूंगा भैया, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा तो ठीक है, एरिया क्या लूंगा? तो सर एरिया होता है पाई और रेडियस कितनी है इसकी 2a, तो 2a का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 का? सर 4 सिग्मा पाई a स्क्वायर। सही है क्या? ठीक है, ये हो गया इसका मास 4 सिग्मा पाई a स्क्वायर। अब काट के किसको निकाला है? इस स्क्वायर को काट के किसको निकाला है? इसको। तो बेटा डायगोनल जो होता है, डायगोनल का और साइड का, अब मेरे पास इसकी साइड निकालनी है, साइड कैसे निकालूं? साइड कैसे निकालूं? तो यार एक फॉर्मूला हुआ करता था, साइड कैसे निकालेंगे इसके लिए। सर कैसे निकालेंगे? तो बच्चा फॉर्मूला क्या होता है? √2 इंटू साइड इक्वल्स टू डायगोनल। ये एक फॉर्मूला हुआ करता था जो आपके मैथ्स में आता था। अरे सही है क्या? ठीक है, √2 इंटू साइड इंटू इक्वल्स टू डायगोनल। ठीक है, अब डायगोनल कितना है? तो ये दे रखा है भैया 2a, और ये √2 इंटू, अब ये साइड निकाल लूंगा मैं। ठीक है, ये नीचे गया। ठीक है, अब यहीं पे काट लो, √2 से √2 टाइम्स गया, साइड कितनी आ जाएगी बेटा तुम्हारी? √2a। अरे सही है क्या? सर इस साइड का क्या करोगे? बेटा साइड से एरिया निकल के आएगा। अब साइड से एरिया क्या निकल के आएगा? क्योंकि बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? साइड स्क्वायर। और अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो √2a का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो गया? सर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। अरे सही है क्या बेटा? इसका जब 2a स्क्वायर हो गया, अब मैं कर लूंगा इसमें M2 में हेल्प, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इंटू एरिया। अरे सही है क्या बेटा? जैसे ही सिग्मा इंटू एरिया करूंगा तो इसका M2 कितना आ गया? ये देख, सिग्मा, और एरिया कितना है? साइड स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर। एम आई राइट? ये कितना आ गया? 2a स्क्वायर। 2 मैंने आगे ले लिया। ठीक है, अच्छा सर इसको भी माइनस में लेंगे क्या? हाँ, क्योंकि हमने काट के इसको भी तो बाहर ही निकाला है। अब जब इतना सब काम हो ही गया है तो सर इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। लो, ये एक पॉइंट, एक ये पॉइंट, इसका मास कितना दे रखा है? सर 4 सिग्मा पाई a स्क्वायर, 4 सिग्मा पाई a स्क्वायर। और इसका कितना दे रखा है? सर माइनस का 2 सिग्मा a स्क्वायर। इसमें पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, यही तो गड़बड़ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दे रखा है a का। अरे कितने का? a का। ये इसमें बहुत कमाल कमाल की चीज़ें हैं, देख रहे देख देख देख। ये अगर आपको ये करना आता है तो आप इजीली किसी भी चीज़ को फिर क्रैक कर लोगे, इसमें कुछ भी खास बचा हुआ नहीं है। अब देखो फटाफट कि भैया इसको रखेंगे ओरिजिन पे, इसको रखेंगे ओरिजिन पे, जैसे ओरिजिन पे रखूंगा तो ये हो गया 0। ये इतनी दूर, कितनी दूर? सर a कॉमा दूर, कितनी? तो ये x में a कॉमा 0। सही, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? वही वापस से M1R1 प्लस M2R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। यहाँ तक की कहानी, कोई दिक्कत? नो डाउट सर। अब देख देख देख, वापस से बेटा इसको 0 पे रखेंगे तो ये 0, लेकिन M2 मेरे पास कितना आ जाएगा? M2 मेरे पास दे रखा है माइनस का 2 सिग्मा a स्क्वायर, माइनस का 2 सिग्मा a स्क्वायर। और डिस्टेंस कितनी दूरी पे दे रखी है? सर a पे ही दे रखी है, तो a दूरी पर है वो, डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो M1 कितना है? 4 सिग्मा पाई a स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 2 सिग्मा a स्क्वायर। सही है क्या बेटा? दोनों में से सिग्मा a स्क्वायर नीचे से कॉमन आ रहा है क्या? तो ये वाली चीज सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लिया, और इसमें कॉमन लेके मैंने काट दिया। देख सिग्मा स्क्वायर कट कर दूं, कॉमन लेके करना, तुम तो भटक जाओगे वरना। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस का 2a आए, नीचे कितना हो जाएगा? पाई माइनस का 2। अरे सही है क्या? 4 पाई माइनस का 2, एकदम करेक्ट आ रहा है। चाहो तो नीचे से 2 भी ले लो, कितना हो जाएगा? माइनस का 2 है, और नीचे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 पाई माइनस 1। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो RCM बेटा देख फाइनल वाला कितना आया?
कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, माइनस का a बाय 2 पाई माइनस 1। अरे सही है क्या, ये आ गया इसका सेंटर ऑफ मास। अब ये भी कहीं ना कहीं पीछे शिफ्ट हुआ होगा, तभी उसमें पाई वाई आ रहा है। अच्छा, तो वो तुम अब भले ही तुम्हें ना आए तो भैया तुम्हारे तरीके से ही देखूं कि सर कितना पीछे शिफ्ट हुआ होगा, ये कहीं एकदम ही करेक्ट उसमें शिफ्ट हो गया होगा क्या, कि बच्चा ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा, बस उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस। अब वो माइनस से आपको पता चल जाएगा कि पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है, आगे की तरफ तो होने वाला वैसे भी नहीं है क्योंकि आगे की तरफ मास ही नहीं है। ठीक है, अब इतने तो मैंने करके बता दिया। एक सवाल आपके लिए, ठीक है, अब इतना करवा रहे हो, एक क्वेश्चन तो आप करके बताओगे। ठीक है ठीक है ठीक है, क्यों ना तुम्हें एक सवाल दे ही दिया जाए। डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग डिंग, नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आएगा। डिंग डिडिंग 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 डिडिंग, ये दे रखा है बेटा तेरे घर का गेट, सही है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे स्कूल का ही है। ठीक है, स्कूल का गेट, वही वाली कहानी फिर से। डिंग डिडिंग 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 डिंग डिडिंग, देखा दिखा दिखा, पूरा एडजस्ट करके चलना एकदम फिक्स अपने तरीके से। ये लो, और इसमें से अब मैंने कट कर दिया। सर पहले बता दो कौन सा कितना दे रखा है, तो बेटा देख, ये मैंने दे रखा है 8A, ये मैंने दे रखा है 4A, और इसमें से मैंने कट किया है तो यहीं पर रुक जा। ले बन नहीं रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो, ये कट किया है मैंने इस बार इसमें से। ठीक है, ये सर्कल मैंने कट किया है, इसको नहीं मानना। अरे तेरे की, रुक जाओ। ठीक है, ये लो, ये 8 है, ये 4 है, और ये जो आपको बेटा बीच में से कट किया है, इसकी जो रेडियस ली है वो है मैंने ए। ठीक है, इधर कितनी है बेटा ए, और इधर भी कितनी है बेटा ए, क्योंकि बीच में से ही काटा है तो बेटा 4A, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4A तो हो गई, तो यानी कि इसका डायमीटर दे रखा है 2A और रेडियस कितनी दे रखी है ए, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, और ऊपर से भी ये बेटा कितना है ए, इधर से भी कितना है ए, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हुई, नीचे वाली ए, और ऊपर वाली डिस्टेंस भी कितनी हुई ए, क्योंकि ए प्लस ए प्लस ए प्लस 4A, क्योंकि यहाँ तक ही दे रखी है। अब मुझे निकाल के देना, दोनों की डेंसिटी भी सिग्मा ही है, अलग नहीं है। तो अब इसका निकाल के देना है बेटा सेंटर ऑफ मास कितना होगा। अरे निकाल सकते हो क्या? ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबसे अलविदा। और इसको और पक्का करो, इस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप कीजिए, वरना कभी हम आपको इस पे और अच्छे अच्छे धांसू वाले प्रॉब्लम्स कराएंगे जो आपके जेईई और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। जॉइन क्रियांजा टिंग 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 टिंग।